वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनाउल्लाह। जैसा कि हम डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना सका। तो लास्ट हमने जो वीडियो बनाया था वो प्रैक्टिस 30 पे था, जिसमें हमने परसेंटेज, डिस्काउंट और टैक्स किए थे। तो उस परसेंटेज के लिहाज से प्रैक्टिस नंबर 51 है, जिसमें प्रॉफिट लॉस है। तो इस वजह से पहले वो कंटिन्यू हम कर रहे हैं, फिर इसके बाद प्रैक्टिस 30 के बाद जो प्रैक्टिस 31 है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो फ़िलहाल हमारी जो टॉपिक होगी वो हमारी प्रैक्टिस 51 है, जिसमें हमारे पास प्रॉफिट और लॉस है। तो प्रॉफिट और लॉस के सिंपल से फार्मूलाज हैं, तो पहले हम वो लिख लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फार्मूला है, प्रॉफिट जो आता है डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और सिमिलरली प्रॉफिट के लिए फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस के लिए होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो दो फार्मूलाज ये हैं, दो परसेंटेज के टर्म्स में हैं। तो मैनुअल मेरे पास नहीं है किसी रीज़न की वजह से कि स्टूडेंट को दे दिया था, तो इस वजह से मैंने क्वेश्चन PDF से लिखे हैं, जो हम क्वेश्चन से इस प्रैक्टिस से अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सवाल था कि डीलर प्रोफेसिंग टू सेल एट अ कॉस्ट यूजिंग 900 ग्राम वेट फॉर 1 kg ग्राम, व्हाट इज़ गेन परसेंट। तो इसका मतलब ये था, प्रोफेसिंग का मतलब होता है कि चालाकी करना, कि अगर कोई ऐसा कर रहा है कि 900 का जो वेट है वो 1 kg के लिहाज से वो बेच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 1 kg को अगर हम कन्वर्ट करें तो हमारे पास 100 ग्राम बनेगा। तो इसका सिंपल सवाल ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम कह रहे हैं पहले उसके पास 900 ग्राम था, तो वो बेच रहा है 1000 के लिहाज से। तो एक्चुअल में इसको जो बच रहे हैं वो 1000 माइनस 900, जो कि होगा 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम बचा रहे हैं, मगर हमें परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज के लिए पहले हमने प्रॉफिट निकाला कि प्रॉफिट कितने ग्राम का आ रहा है, तो सेलिंग माइनस कॉस्ट, मगर सेलिंग यहाँ पे नहीं है, एक्चुअल में वो वेट है। तो ये भी करते हैं न्यू वेट माइनस प्रीवियस वेट, यानी जितना बचा रहा है वो इतना वेट है। तो परसेंटेज अगर फाइंड करनी है तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या गेन, अच्छा प्रॉफिट को हम गेन भी कहते हैं, इस बुक में गेन कह रहे हैं, कहीं पे प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो क्या फार्मूला था, 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। अब जब भी बचाएगा 900 के लिहाज से, क्योंकि 900 से जब भी लॉस होगा तो हम 1000 के लिहाज से 900 अगर बेच रहा है तो लॉस होगा, और 900 के लिहाज से अगर 1000 में बेच रहा है तो वो प्रॉफिट होगा। तो इस वजह से हम डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस की जगह पे यहाँ पे हमारे पास 900 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ज़ीरो ज़ीरो से के साथ ख़त्म कर दें और 100/9 को सॉल्व करें तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 11.11 समथिंग मिल जाएगा। यानी इसका मतलब ये कि 11% ये बचा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने ऐसे अटेम्प्ट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें गिवन था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज़ बीइंग सोल्ड एट अ गेन ऑफ 12% यील्ड्स, यानी इसको जो मिल रहे हैं RS 6 रुपीज़ ज़्यादा मिल रहे हैं, व्हेन इट इज़ सोल्ड फॉर 12% लॉस। यानी सिंपल है कि लॉस जो हो रहा है उससे उसको उससे 6 रुपये इसको ज़्यादा मिले जब इसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू हम कहेंगे 6 रुपीज़ प्लस लॉस। तो सिंपल सा ये फार्मूला है, मगर यहाँ हमें क्या यूज़ करना है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें हमने ये फार्मूला लिखे हैं, अगर मैनुअल में देखें तो हर किसी के लिए अलग अलग फार्मूला है, क्योंकि ये फार्मूला जब यहाँ पे रखते हैं प्रॉफिट के केस में और लॉस वाला यहाँ रखते हैं, फिर सेलिंग प्राइस के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको सेलिंग के लिए अलग से फार्मूला मिलेगा। तो जो वो मिलेगा हम वो देखते हैं, क्योंकि वो बुक में लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100। एक ये सेलिंग प्राइस के लिए है, और दूसरा इन टर्म्स ऑफ हमारे पास, और इन टर्म्स ऑफ लॉस हमारा होगा 100 माइनस गेन, गेन की जगह क्या होगा लॉस परसेंट, और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100। यहाँ फार्मूला में मिस्टेक थी, क्योंकि मैनुअल में उन्होंने मिस्टेक प्रिंटिंग की वजह से ये हुआ है कि जो 100 डिवाइड में वो यहाँ पे है, और यहाँ ब्रैकेट भी नहीं दी गई है, नीचे से बार दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वो पूरे के साथ, क्योंकि मैंने फार्मूला ड्राइव किए थे तो ऐसे बन रहे थे, असल में ये फार्मूला ऐसे हैं, ये 100 यहाँ पे आया है उसमें, और ये 100 भी यहाँ पे था। और ये और मसला था कि यहाँ ब्रैकेट थी, मगर ये कॉस्ट प्राइस सिर्फ इसके साथ थी, हालांकि ये पूरी ब्रैकेट के साथ आएगी। तो हम फार्मूला ऐसे लिखेंगे। अब इस सवाल में है कि अगर किसी को प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली है कि सेलिंग में चेंज आएगा, कॉस्ट तो उसकी वही रहेगी जितने में वो ले रहा है। तो सेलिंग अगर हम बढ़ा रहे हैं तो प्रॉफिट होता है, सेलिंग कम करते हैं तो लॉस होता है। तो इस वजह से हमारे पास जो फार्मूलाज होंगे, हम सेलिंग 1 कहेंगे, सेलिंग 2 कहेंगे ऐसे। तो इस फार्मूला में अगर हम पुट करें तो आपके पास सेलिंग 1
की जगह वैल्यू रखेंगे तो सिंपल फार्मूला ये है कि सेलिंग 1 जो आ रही है और सेलिंग 2 से 6 रुपीज़ ज़्यादा उसको मिल रहे हैं। तो ये फार्मूला हमने बना दिया। सेलिंग 1 में अगर वैल्यू रखें तो जाएगा 100 + 12 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय CP इज इक्वल 100 माइनस, क्योंकि लास्ट भी 12 थी तो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय CP + 6। अब हमें सिंपल सा ये है कि CP के लिए सॉल्व करना है। तो इजी तरीका क्या है, इसमें 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा क्या होगा, दोनों साइड पे यहाँ हम मल्टीप्लाई, यहाँ 600 हो जाएगा तो ये कैंसिल होगा। सिमिलरली ये कैंसिल होगा, ये क्या होगा 112 CP और ये होगा 88 CP इज इक्वल + 600। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 88 यहाँ जाएगा तो माइनस में होगा, तो हमें जो मिलेंगे वो यहाँ से 24 CP इज इक्वल टू 600। सिंपल सी एक इक्वेशन मिली। अब यहाँ से आप खुद CP की वैल्यू क्या निकालेंगे। यहाँ अगर हम CP के लिए सॉल्व करना चाहें तो इस सवाल को पूरा करने के लिए तो हमें CP इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 24 मिलेगा। और 24 की ऑब्वियसली यहाँ टेबल लगनी चाहिए, तो 4 की टेबल पहले लगाएं 6 टाइम, यहाँ 15 टाइम 0, फिर 6 की टेबल 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम 3, यहाँ पे 5 टाइम। तो CP हमें मिला है 25, यानी 25 रुपीज़ उसकी ओरिजिनल प्राइस थी। तो अगर हम क्या होगा कि अगर इसको हम बेच रहे हैं सेलिंग प्राइस समथिंग पे, कुछ ये जो बनेगी और वो जो होगी वो सेलिंग प्राइस इससे 6 रुपये ज़्यादा होगी, क्योंकि इस पर प्रॉफिट हो रहा था, इस पर लॉस हो रहा था। तो हमारा सवाल मेन ये था कि कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी थी। लास्ट में इन्होंने इज़ लिखा है सवाल में, इज़ का मतलब है कि शुरू में कॉस्ट प्राइस का जिक्र था, इस वजह से हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ये तो हमारी मजबूरी है कि हम मैनुअल को फॉलो करें, इस वजह से ये बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, वरना इतने वो ज़्यादा होते नहीं है, क्योंकि मैंने भी करवाए हैं क्वेश्चन। अगर आप एप्टीट्यूड कारवान से करें तो वहाँ से इजी क्वेश्चन होते हैं, जो हमने फार्मूला सिंपल लिखे हैं वही है कि एक तो प्रॉफिट के लिए सेलिंग माइनस कॉस्ट, तो उसके लिए परसेंटेज का फार्मूला प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट जो भी आता है कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करें। सिमिलरली लॉस का फार्मूला कॉस्ट माइनस सेलिंग, फिर आप लॉस की परसेंटेज फाइंड करनी है तो लॉस को डिवाइड करें कॉस्ट प्राइस इंटू 100। मेन सब फार्मूलाज ये हैं। अब सवाल क्योंकि मुश्किल ये क्यों था, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी। हाँ, इन सवालों में जो आ रहे हैं वो आपके पार्ट्स को आप MCQs बना सकते हैं, मगर इसको ज़रूरी नहीं कि ऐसे पूरे क्वेश्चन डायरेक्ट टेस्ट में आ जाएं। फिर भी हम मैनुअल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैनुअल को समझना चाह रहे हैं, इस वजह से हम इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ से 6 भी इसमें है, जो इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि करवाना चाहिए कि अ सेल्समैन सोल्ड बुक एट 5% ऑफ मार्क प्राइस इंस्टेड ऑफ, यानी सिंपल है कि उसको डिस्काउंट करना था 5%, उसने 5% पे ही सेल कर दिया है। अब उसने अगर इतने में बेचा है तो उसकी क्या प्राइस होनी चाहिए ताकि उसको प्रॉफिट हो। तो सिंपली है कि इसको जो मार्क प्राइस पे बेचना था, मार्क डिस्काउंट पे बेचना था, इसने क्या किया है 5% पे बेचा है। तो अगर 5% पे बेचा है तो इसको हम देख सकते हैं कि 5% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस वो जो उन्होंने दी है 4.20, क्योंकि इतने में बेचा है और वो एक्चुअल में 5% है। तो हम एक्स कैसे निकालते हैं, 4.20 मल्टीप्लाई बाय, जो डिवाइड में यहाँ 100 था यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा डिवाइड बाय 5। तो यहाँ जो एक्स की वैल्यू आएगी ये हम पहले फाइंड करेंगे। तो 1 टाइम 20 टाइम 5 की टेबल लग गई। अब 20 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 को हम 42 के साथ करते हैं तो 84 आता है, और 0 की वजह से पॉइंट आगे चली जाएगी। तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक ये है कि एक्स का वैल्यू हमें, क्योंकि हमने डेसिमल्स किए हुए हैं पहले प्रैक्टिस 10 to 15 में, तो वहाँ से हम डेसिमल भी यूज़ कर रहे हैं। तो हमें जो ओरिजिनल प्राइस 84 मिली है, अब हम अगर 84 में से माइनस करें 5% ऑफ 84, और वो हमें पता है एक्चुअल में 4 पॉइंट, क्योंकि ये खुद हमें दिया गया था, तो हम सिंपली 84 में से माइनस करेंगे 4.20 या 4.2। तो ये जो हमें मिलेगा कितना मिलेगा कि 79.8, ये हमारी जो एक्चुअल प्राइस इतने में वो बेचता तो इसको प्रॉफिट होता, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसको प्रॉफिट होने के लिए या इसको कितने में बेचना चाहिए था एक्चुअल में, क्योंकि एक्चुअल में इसको ये डिस्काउंट करना था। तो डिस्काउंट की वजह से हम परसेंटेज वो निकाल के माइनस करते हैं। इसने गलती क्या की थी कि इसने ओवरऑल की परसेंट 84 का 5% उसने में बेचा, तो इस वजह से इसको ऑब्वियसली लॉस होगा। मगर वो लॉस की बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने ये बताया कि इसको डिस्काउंट करना था। एक्चुअल में उसने गलती ये की कि उसने परसेंटेज पे बेच दिया, तो इस वजह से इसको ऑब्वियसली ये कि इस प्राइस पे बेचना पड़ा था। तो सवाल का मकसद क्या था कि
अगर कोई गलती कर रहा है 5% पे बेच के, वो ये है 5% ऑफ समथिंग इज इक्वल ये है, और डिस्काउंट पे बेचना होता है तो वो 5% निकाल के माइनस करते हैं। हमने क्यों नहीं फाइंड की इसकी, क्योंकि वो हमें गिवन थी तो वो हमने यूज़ किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से ये ऐसे ही हो गया हमारा। और क्वेश्चन नंबर 9 था आई थिंक, अब मैंने वो लिखा तो था, याद नहीं कि कौन सा नंबर है, तो वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें कि क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं कि अ मैन सोल्ड हाउस इतने में, ठीक है, 570000 विद 5% लॉस। अगर उसको इतना परसेंट लॉस हो रहा है तो इतना परसेंट प्रॉफिट के लिए इसको कितने में बेचना चाहिए था। तो यहाँ हमें सेलिंग फाइंड करनी है, मगर इसके केस में हमें सेलिंग पता है, कॉस्ट फाइंड करने है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिखा क्योंकि ये इन फार्मूला से रिलेटेड भी है, तो आने के चांसेस या ऐसे कोई सवाल आ सकता है। तो परसेंटेज ऑफ लॉस का फार्मूला हमने लिखा हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ लॉस के लिए हमें ये पता है, और लॉस की जगह एग्जैक्टली ये फार्मूला भी रख देते हैं। तो क्या होगा, 5 इज इक्वल टू लॉस के लिए वे फार्मूला है कि कॉस्ट माइनस सेलिंग। अच्छा, पहले फार्मूला लिखते हैं, परसेंटेज ऑफ लॉस, ये लॉस के लिए फार्मूला लिखा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस नहीं पता, सेलिंग पता थी, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी वही फाइंड करनी है। सेलिंग हमें पता है 570000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे CP, और CP के लिए सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली हमें यहाँ से कॉस्ट प्राइस मिलेगी, कुछ भी होगी वहाँ से, ये हमें कैलकुलेट हम इजीली कर सकते हैं। आगे क्या करना है, हमें ये फार्मूला अगेन यूज़ करना है। तो क्या होगा, 20 हमें गिवन है, प्रॉफिट के लिए सेलिंग माइनस कॉस्ट रखें, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। मगर इस केस में हमें सेलिंग फाइंड करनी होगी, कॉस्ट क्या होगी, वो यही कॉस्ट होगी जो हम पहले फाइंड कर चुके होंगे। तो ये यहाँ रखेंगे तो हमें सेलिंग मिलेगी, अगर इतनी सेलिंग होनी चाहिए कि हमें इतना परसेंट प्रॉफिट हो। तो ये बताने का मकसद ये था कि हम दोनों फार्मूला एक सवाल में यूज़ कर सकते हैं सिंपल वे से, और ना कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरह जैसे उन्होंने बहुत हमने मतलब कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा दिया था। तो इस क्वेश्चन में इजीली क्या करना है, एक में से कॉस्ट निकालेंगे, वो दूसरे में पुट करेंगे। सेलिंग पहले ये होगी तो लॉस हो रहा है, अब सेलिंग क्या होनी चाहिए, तो हम कह रहे हैं ये होगी जो हम फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये किया हमने, और बाकी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, ना हो तो फिर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने कांटेक्ट मेंशन किया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस नंबर 51 कंप्लीट, जिसमें हमारा प्रॉफिट लॉस का के सारे क्वेश्चन थे वो रिलेटेड थे प्रैक्टिस नंबर 30 से, क्योंकि वो परसेंटेज हमने पढ़ी हुई थी। बाकी सवाल जहाँ भी परसेंटेज क्या है वो कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टारगेट वही हम प्रैक्टिस 31 पे वापस आएंगे, जिसमें हमारा एवरेज का कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।